डियर, वेलकम टू योर चैनल AW.खन्ना। डियर, आज हम लोग देखेंगे समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर होता है और इसकी जो टाइमलाइन इसको समझेंगे कि समाजवाद कहाँ से आया और उसके बाद ही साम्यवाद क्यों आता है। तो इसके लिए हमें पृष्ठभूमि में जाना होगा समाजवाद के लिए और साम्यवाद के लिए। तो पृष्ठभूमि में जाने के लिए मार्क्सवाद, आप लोग जानते होंगे मार्क्स को। तो मार्क्स जो एक विचारक थे जो बताते थे कि ये जो पूरी पूरी इतिहास जो बनी है ये एक्शन के बिहा पे बनी। एक्शन, मनुष्य ने सबसे पहला जो कार्य क्या होगा वो एक्शन क्या होगा। अगर आपको अगर आपको भूख लगा तो सबसे पहले आप खाना मांगोगे, मम्मी खाना लाओ। तो वो आप एक्शन करते हैं, ये नहीं सोचते कि खाना सोचते नहीं हो, आप सबसे पहले एक्शन करते हो। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कोई भी मनुष्य इतिहास जो बना है वो एक्शन से बना है। तो कार्ल मार्क्स मनुष्य का जो मानव का समाज का ऐतिहासिक विकास की व्याख्या करते हैं और वो बताते हैं 5 चरण में। सबसे पहला उन्होंने बताया प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक सबसे पहला क्या होता है? प्रागैतिहासिक। उन्होंने बताया प्रागैतिहासिक काल जो था उसमें मनुष्य आदिम व्यवस्था में था। यहाँ पे कोई निजी संपत्ति, वर्ग विभाजन और राज्य विवाह परिवार कुछ नहीं हुआ करती थी। और दूसरा उन्होंने बताया दास व्यवस्था। दास व्यवस्था में उन्होंने बताया कि यहाँ वर्ग दो भाग में विभाजन हो गया, पहला स्वामी दास और दूसरा दूसरा क्या हो गया? पहला स्वामी दास और दूसरा दास। सॉरी, पहला स्वामी दूसरा दास। तीसरे नंबर पर जो आता है, तीसरे नंबर पर आता है वो सामंतवादी आता है। यहाँ पे भी वर्ग जो विभाजन हुआ दो भागों में हुआ, पहला सामंत और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया कृषिदास। सबसे पहला तो जहाँ पे कुछ नहीं था, मनुष्य अपने आप में जीता था, दूसरा दो भागों में बट गया। सबसे पहला हो गया स्वामी और दूसरा हो गया दास। तीसरा में दो भागों में बटा वर्ग विभाजन, सामंत और कृषिदास। ये कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का उन्होंने चरण बताया है। उसके बाद आता है चौथा, पूंजीवाद, पूंजीपति का व्यवस्था। पूंजीपति व्यवस्था कैपिटलिज्म, जिसमें निजी संपत्ति पूंजीवाद उच्च वर्ग के पास होता है। यहाँ पे वर्ग विभाजन दो प्रकार से होता है। पूंजीपति मतलब बुर्जुआ वर्ग और दूसरा मजदूर मतलब सर्वहारा वर्ग। यहाँ भी दो दो वर्ग में विभाजन हो गया, पूंजीपति मतलब बुर्जुआ वर्ग और मजदूर मतलब सर्वहारा वर्ग। फिर इसके बाद ये चौथा के बाद तब 5वां नंबर है जिसका नाम है समाजवाद। ये क्या है? समाजवाद। ये 5वां नंबर का कॉन्सेप्ट है समाजवाद। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं 5वां नंबर पर समाजवाद आएगा और समाजवाद में भी यहाँ पे भी सर्वहारा मतलब सर्वहारा मजदूर का तानाशाह होगा, लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं होगा। यहाँ राज्य के बिहा पे होगा, राज्य के बिहा पे होगा और राज्य इसको करके देगी। समाजवाद आएगा तब, समाजवाद के बाद तब साम्यवाद आएगा, समाजवाद के बाद तब साम्यवाद आएगा। और साम्यवाद में जो होगा वहाँ सर्वहारा की तानाशाही होगी और सर्वहारा की तानाशाही होगी। यहाँ में कोई भी पूंजीपति वर्ग नहीं होगा, यहाँ सर्वहारा की तानाशाही होगी। आदर्श साम्यवाद, असली आदर्श साम्यवाद जो होगा, असली जो मेन रूप से जो कार्ल मार्क्स चाहता था वो आदर्श साम्यवादी अवस्था यहाँ पे आएगी साम्यवाद में। समाजवाद में नहीं, साम्यवाद में आएगी असली वाले। जो लेनिन जो लेकर आया था रूस में वो समाजवाद था और समाजवाद आया था। तो ये रहा पृष्ठभूमि दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगा मगर बहुत ज़रूरी था। अब देखते हैं समाजवाद क्या होता है, मेन रूप से समाजवाद होता क्या है। तो समाजवाद, समाजवाद जिसे अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा में सोशलिज्म कहा जाता है, समतामूलक समाज की अवधारणा पर आधारित है। देखो, समाजवाद और साम्यवाद दोनों समतामूलक समाज पर आधारित होता है। इसे व्यक्तिवाद और पूंजीवाद का घोर विरोधी सिद्धांत माना जाता है। व्यक्तिवाद और पूंजीवाद का घोर विरोधी सिद्धांत माना जाता है, मतलब इसका आलोचना के रूप में आया, प्रतिक्रियावादी भी कह सकते हैं। एक समाजवादी व्यवस्था में वर्ग विभेद की कोई जगह नहीं होती है और पूंजी और उत्पादन के साधनों पर समाज के रूप में राज्य का नियंत्रण होता है। दोस्तों, इसमें राज्य का नियंत्रण होता है, साथ ही इनके वितरण का अधिकार भी राज्य की ही होती है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज में आर्थिक समानता लाना होता है। समाजवाद राज्य के सहयोग से समाज में समानता लाने के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, समाजवाद का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समाज में आर्थिक समानता लाना है। क्या वर्ड? आर्थिक समानता लाना है। अगर एक शाम एक श्याम है, दोनों भाई है, शाम ज़्यादा मेहनती है और श्याम कम मेहनती है, तो शाम अगर ज़्यादा मेहनत कर रहा है और धन वो इकट्ठा कर रहा है, तो समाजवाद का कॉन्सेप्ट ये है कि शाम और श्याम को दोनों को समानता, मतलब आर्थिक समानता दोनों को होनी चाहिए। मतलब कोई भी ज़्यादा मेहनत करो या कम करो, समाज में समानता बराबर होगी। मतलब कोई लाख रुपया कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, तो 50,000 लाख लोगों को 50,000 मतलब बराबर बांटना है समाज में यानी समाजवाद का अर्थ है समाज में समानता लाना, बिल्कुल समानता। और ये समानता कैसे आएगी? राज्य के सहयोग से समाज में समानता लाने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके उल्टा साम्यवाद
सेम इसी प्रकार है, वो भी समाज के बारे में कहता है, लेकिन वो राज्य विहीन समाज चाहता है, मतलब राज्य को जड़ से फेंक दो उखाड़ करके, वो समाज चाहते हैं जैसे गांधी जी चाहते थे। तो दोस्तों समाजवाद कंप्लीट। उसके बाद आता है साम्यवाद। साम्यवाद हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है दोस्तों, साम्यवाद का इंतजार आप लोग कीजिएगा, जरूर जल्द ही आ जाएगा। फिर समाजवाद और साम्यवाद के बाद समाजवाद और साम्यवाद में अंतर करेंगे हम लोग। तो थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशंस। थैंक यू। लास्ट में मैं ये बता देता हूँ कि समाजवाद जो होता है वह 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 भी समानता की बात करता है, समाज में समता मूलक की बात करता है, लेकिन यह राज्य के सहयोग से चलता है। ओके फ्रेंड्स। लेकिन साम्यवाद राज्य विहीन समाज चाहता है।